जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, लॉस एंजलिस के बीच पर या आसपास आग लगी और उस आग में बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और यहाँ तक कि बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के या बिजनेसमैन के या बिलियनियर्स के घर जो थे, आउट हाउस या रिजॉर्ट टाइप में, वो जल के खाक हो गए। और वो आग इतनी बुरी फैली कि उसको रोकने के लिए सारे के सारे फायर फाइटर्स जो हैं, या फिर यूं कहें लॉस एंजलिस का जो पूरे का पूरा फायर फाइटिंग टीम है, वो सारी की सारी फ्लॉप होती हुई नजर आई, या यूं कहें कमजोर पड़ती हुई नजर आई। और हालत इस तरीके से थी कि सिचुएशन जो थी वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और बिल्कुल फेल हो गया। और पूरा लगभग लगभग पूरा का पूरा शहर का एक बड़ा हिस्सा जलकर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जंगल में आग लगी। अब ऐसे में जंगल में आग लगी थी तो भाई, जंगल में आग लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, जब लोगों ने इन सब चीजों को सर्च करना शुरू किया, देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो पता लगा भाई यहाँ मामला कुछ और ही है। यहाँ मामला इस लेवल पर है कि आप और हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि असलियत में ये जो लिबरल्स हैं, ये जो डेमोक्रेट्स हैं, ये जो उदारवादी हैं, ये जो लेफ्ट लिबरल इस्लामिक गैंग है, इन्होंने किस तरीके से अमेरिका को भी बर्बाद कर रखा है। हम और आप तो लड़के भिड़के कैसे भी करके अपने आप को बचाने में कामयाब हो रखे हैं। इन लोगों ने तो जिस तरीके से बर्बाद कर रखा है उसका तो कहना ही क्या। अब खेल क्या है वो समझते हैं। खेल ये है कि असलियत में आरोप लगा कि जब ये आग लगी तो उस आग से निपटने के लिए, उस आग से बचने के लिए लॉस एंजलिस के फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के पास ना तो पैसे थे, ना टीम थी, ना रिसोर्सेज थे, ना ट्रेनिंग थे, कुछ भी नहीं था। यहां तक कि कई जगह से तो आरोप यहां तक आए कि भाई पेट्रोल तक डलवाने के पैसे नहीं बचे थे और बाकायदा इमरजेंसी फंड्स में से वो पैसा इस्तेमाल किया गया। अब आरोप ये लग रहा है कि इमरजेंसी फंड्स पे तुमने पैसा इतना सारा खर्च कर दिया, लेकिन समस्या ये है कि भाई वो पैसा पहले से अलॉट किया गया था, वो कहाँ गया? पहले भी तो पैसे अलॉट करते थे ना, वो कहाँ गया? और आग लगने के बाद सब कुछ बर्बाद, खत्म, भस्म होने के बाद अगर तुम ये कहते हो कि नहीं अब हम बचा रहे हैं, तो बचाया क्या तुमने? तुमने तो बस वो आग बुझा दी ताकि आगे ना फैले, और वो तुम उस आग को बुझाने में भी इतने इनकम्पिटेंट फील हुए कि तुम्हारे बस की नहीं था। तो जब जांच होनी शुरू हुई तो ये जांच एक्स पर आई, और एक्स पर जब ये जांच आई तो मस्क ने जिस तरीके से इसको शेयर किया, तो मेरे हिसाब से तो दुनिया को एक तरीके से हिल जाना चाहिए था कि असलियत में हुआ क्या। पता लगा कि भाई अल्टीमेटली वहां फायर फाइटिंग जो डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम फायर ब्रिगेड कहते हैं, फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के पास बजट ही नहीं था, पैसे ही नहीं थे। फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के बजट में इतनी कटौती कर दी गई कि 17.5 मिलियन डॉलर उनके कम कर दिए। 17.5 मिलियन डॉलर केवल और केवल लॉस एंजल्स के कम कर दिए गए। कम तो 23 मिलियन डॉलर करने थे, 21 मिलियन डॉलर थे, लेकिन वो कम करते करते फिर भी कैसे करके खींचातानी करके 17.5 मिलियन डॉलर कम कर। अब 17.5 मिलियन डॉलर जब कम कर दिए गए और दबाव डाला गया कि आप कॉस्ट कटिंग करो, कॉस्ट कटिंग करो, कॉस्ट कटिंग करो, तो उन्होंने भी कॉस्ट कटिंग करनी शुरू कर दी, चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो वहां नॉर्मली ये देखा जाता था लॉस एंजलिस में कि जो सूखे पत्ते होते हैं, जो पतझड़ में गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं और वो जमीन पे पड़े होते हैं, और नॉर्मली जंगलों में ऐसा होता है कि जंगलों में जो आग लगती है वो सूखे पत्तों की वजह से ज्यादा लगती है, और जो नीचे पड़े हुए होते हैं, क्या होता है ना, जो नीचे कोई सूखा पत्ता पड़ा हुआ या सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, मान लिया कोई जानवर है, वो इधर से उधर बंदर कूद कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, कोई भी जानवर है, तो दो पत्थर अगर इधर से उधर हुए या दो लकड़ियां इधर से उधर हुई, टकरा गई, या आंधी आ गई, आंधी में वो लकड़ियां आपस में घिस जाती हैं और उससे आग पैदा हो जाती है, तो वो आग की चिंगारी जो थी वो एक आधी कोई चिंगारी कहीं पर जंगल के उन पत्तों के अंदर जो सूखे पत्ते थे उनमें गिर गई। लॉस एंजलिस का जो डिपार्टमेंट था वो सूखे पत्ते नॉर्मली साफ कर देता था ताकि इनमें आग ना लगे। खर्चा कम करने के लिए, पैसा कम करने के लिए, पैसा बचाने, खर्चा कम करने के लिए, पैसा बचाने के लिए क्या किया गया, उस जंगल के पत्तों को साफ नहीं किया गया। नतीजा ये आग लग गई और उसके बाद आग फैल गई। जब आग फैली तो इनके पास पता लगा बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे ही नहीं,
प्रॉपरली ट्रेनिंग भी ज्यादातर केसेस में नहीं थी। एफर्ट्स करने के लिए बहुत कई जगह तो मशीनें भी खराब थी। क्यों? क्योंकि खर्चे में कटौती करने के लिए वो जो फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स थे उनकी सर्विसिंग वगैरह नहीं करी गई थी। नतीजा उसका ये हुआ कि पूरे का पूरा जब भी वो चीजें स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी, तुरंत चाहिए होती है, तो जब स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी तो वो थी ही नहीं। तो भाई थी कहाँ ये पैसा, ये वो हुआ क्या? तो भाई पता लगा कि पैसा जो था वो वहां नहीं था। पैसा असलियत में इनसे छीन कर अमेरिका के अंदर जो इलीगल माइग्रेंट्स बाइडन के दामाद बन के आ रहे हैं उन सबका खर्चा उठाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनको होटलों में रोकने के लिए, उन होटलों के अंदर उनको बिठाए रखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए उन पर खर्चा किया जा रहा था और लगातार खर्चा किया जा रहा था। खर्चा इस लेवल पर किया जा रहा था कि अब अमेरिका के पास पैसे कम पड़ रहे थे, तो पैसे कम पड़ने के बाद असलियत में पैसे इधर उधर से अरेंज किए जाते हैं। तो वो जो पैसे अरेंज करने का नंबर आता है तो वो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं जिनके बारे में उम्मीद होती है कि भाई यहाँ ये पैसे जो हैं, यहाँ अगर थोड़ा कम भी खर्च, उन ऐसा माना जाता है कम भी कर देंगे तो चल तो जाएगा, रोज रोज कौन सी आग लगती है। ये नहीं पता होता कि जब कभी ऐसी सिचुएशन में आग लगती है तो भाई उस आग को बुझा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा होता है। ये समझिएगा, आग लगती है ये बड़ी बात नहीं है, आग को बुझा पाने में क्या सिचुएशन है वो बड़ी बात होती है। अब मान लिया आग बता के तो लगेगी, यूं तो होगी नहीं कि भाई साहब कल आग लग रही है, आग आके पहले चिट्ठी तो लिखेगी नहीं, मेल तो करेगी नहीं, कल आग कल लगूंगी आके, लग गई। अब उसके बाद तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। एक पार्ट तो ये, दूसरा पार्ट यानी पैसे को तुमने छीन लिया। दूसरा पार्ट ये कि यूक्रेन के, दूसरा पार्ट ये कि अल्टीमेटली जब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो यूक्रेन वॉर के अंदर नॉर्मली अब हम रशिया से बम भी मारे जाएंगे, रशिया से हमले होंगे, उन हमलों की वजह से यूक्रेन में आग लगेगी। तो यूक्रेन के अंदर 16 फायर डिपार्टमेंट्स खड़े किए गए कि अगर रशिया का कोई बम्बार्डमेंट होता है, बम फटता है, आग लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में उस आग को बुझाने, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अमेरिका ने अपने फायर डिपार्टमेंट्स के, पूरे देश से फायर डिपार्टमेंट्स के जो इक्विपमेंट्स थे, मेनली जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स थे, उनके इक्विपमेंट्स उनके अपनी कंट्री के लोगों से लेके अपनी कंट्री के लोगों के यूज आने वाले इक्विपमेंट्स जो थे, फायर डिपार्टमेंट्स के जो इक्विपमेंट्स थे, वो सारे के सारे यूक्रेन भेज दिए। बड़ा दिल भाई, देखो बड़ा दिल एक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन जब मेरा नुकसान होने लग जाए, पता लगा सामने वाले का भला करने के चक्कर के अंदर मेरा घर फूक गया, तो मैं अपने घर को नहीं फूकने दूंगा, ये पक्की बात है। मैं लिटरली अपने घर को नहीं फूकने दूंगा, ये बड़ी बात है। तो हमें ये समझना होगा कि अल्टीमेटली ये जो लिबरल्स हैं, ये जो उदारवादी हैं, ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो है, ये लेफ्ट लिबरल जो गैंग है, इसने जिस तरीके से वहां पर अमेरिका को बर्बाद किया वो सबके सामने। अच्छा, ये वाली खबर बाहर आती भी नहीं, क्योंकि क्या है ना कि जितना भी ये सोशल मीडिया है, वो चाहे एक्स के ऊपर हो गया, अब सोशल मीडिया चाहे फेसबुक हो गया, चाहे इंस्टा हो गया, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कमांड हो रहे थे अमेरिका के उस गहरे राज्य से, प्रेत राज्य से। अब जब ये गहरे या प्रेत राज्य से कमांड हो रहे थे, तो ऐसे में इस तरीके की खबरें जरा सी भी, या इससे रिलेटेड कोई वीडियो जरा सी भी बाहर आती, तो सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा बुरी होती। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भाई अल्टीमेटली के एलन मस्क और आग लग जाती है। अब वो आने तो देते नहीं, हमारे भी बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे जिनकी गर्दन दबा दी जाती है। ऐसे में पकड़ा गया एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा, और जैसे ही ट्विटर खरीदा, आज के दिन ये सारी की सारी खबरों का जो जरिया है वो ट्विटर से आ रहा है। ये जो वीडियो जिसके ऊपर एलन मस्क ने शेयर किया है और सारी चीजें हैं, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इसे देख लेंगे और देखने के बाद समझ लेंगे कि भाई अल्टीमेटली मैं जो कह रहा हूं वो वीडियो है क्या, और वो जो फायर है, आग है लॉस एंजलिस वाली, वो किस लेवल पर लगी हुई है। आग ऐसी लग रही है जैसे किसी, मतलब हमने कोई वीडियो वगैरह क्या कहते हैं, कोई मतलब एनिमेटेड वीडियो देख रहे हैं, इस लेवल पर आग लगी हुई है। पूरा लॉस एंजलिस का जो बीच वाला पार्ट है वो जला के खाक कर दिया जंगल की आग ने, और अमेरिका उसमें फेल हुआ, क्योंकि
अमेरिका के जो फायर फाइटर्स थे उनके पास उस आग से निपटने के लिए ना मशीनें थी ना गाड़ियां थी। कई जगह पर तो ये दावा भी किया जा रहा है कि गाड़ियों में भरवाने के लिए तेल तक नहीं था। आपका क्या मानना है कि क्या इस तरीके के लेफ्ट लिबरल इस्लामिक जो गैंग है इसके अगेंस्ट कुछ और तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है और यहां इससे बचने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा से ऑप्शंस है नहीं। खैर, अभी हम और हमें और हमारे पास जो ऑप्शन है उसका एक सबसे बढ़िया तरीका है हम इकट्ठे रहें और उन सरकारों को चुने जो इनसे लड़ रही हैं, भले ही वो थोड़ी बहुत कमजोर हो। आतिशी मर्दीना की तरह नहीं कहूंगा कि चोर उचक्का डाकू लुटेरा रेपिस्ट भी हो, लेकिन हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसी को वोट दे दो क्योंकि वो वोट मोदी को हराने के काम आएगा। मैं उसको इस लेवल पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखो, छोटी मोटी अगर कोई समस्या है कि तुम्हारे घर के बाहर के सीवर के ढक्कन को उस पार्टी के मेंबर ने नहीं बदलवाया इसलिए वोट नहीं दोगे, तो हो सकता है कल को जो पार्टी आए वो सीवर का ढक्कन तो भले ही बदलवाए या ना बदलवाए, घर की बेटियों को जरूर उठवा दे, जैसे कि ब्रिटेन में हो रहा है, या कुछ ऐसा कर दे जो कि हमसे बर्दाश्त ना हो या हमारे जीवन का एक अंत आ जाए, अंत लेके आ जाए। खैर, अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।